जुर्म की जंजीर, जुर्म की जंजीर काही शमशीर उर्फ डाकू बागी सूर्या। क्या प्यारा है दरबार हमसे बेबी ले आए बलिहार। ताजे सुहाना चबी 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 के तंगो 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 के ये दरबार। ताजे सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिले गाए बलिहार। आज खुशी की मुबारक बात हरियाणा हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिले ये बलिहार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिले गाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह या इन कंचनियों को खजाने से इनाम देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। महामंत्री दुर्गा सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करें मेरे दानवीर सम्राट। तो कहिए मंत्री प्रजा के हाय अपने कुशल कहिए मंत्री।
कहिए महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगर कि हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें उठा कोई दिखाती नहीं। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर आपकी ये सारी प्रजा, आपकी यही सारी रया आपके उद्योग से खुशहाल है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सब कुशल से भी अपनी है बतलाए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, जाने की आप पहचानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना के अहवाल क्या हैं, तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा राजन। सुनिए महाराज। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। राजन, हमारी जो सेना है, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा पारे में तैनात है राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है।
तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी भाज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि हमारी सेना काफी है। जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45, बटालियन नंबर 66 के जवान हैं जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह। हम अच्छी तरीके जानते हैं कि 9 मीन्स 9 लाख, 9 लाख मेरे पास सेना है और 9 लाख सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। महामंत्री दुर्गा सिंह, आज जो शरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए महाराज, ऊपर वाले पे भरोसा रखे, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, क्योंकि आपके आंख का इलाज करने के लिए देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आ रहे हैं और आपके आंख का इलाज कर रहे हैं। मां मंदिर दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने महाराज की आंखों का इलाज किया है और महाराज जी के आंखों में पट्टी बंधी है। आज तो इस पट्टी के खुलने के दिन हैं। आइए दुर्गा सिंह, पट्टी को खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। राजन, अपनी आंखों को खोलिए, आपको अवश्य दिखाई पड़ेगा हुजूर। देखिए नहीं दुर्गा सिंह, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आपका आदेश मालिक। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया, आपके पास। बहन, तुम मेरी समक्ष खड़ी है मेरी बहना, लेकिन आज तेरे भाई की आंखों में रोशनी नहीं है,
किसी को देख नहीं सकता, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। भैया और क्यों बुलवाए हो मुझको ए वीराने हजारी, क्यों बुलवाए क्यों बुलवाए हो मुझको वीरन हजारी, और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ भैया आदेश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना आज्ञाकारी, खड़ी सामने। भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहन निर्मला, जी भैया। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना, बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना, और शिराजी के बारे में तुझी से कुछ कहे। क्या? बहन निर्मला, जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज शरीर दरबार मैंने एक फैसला लिया है कि पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज शरीर दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। क्या बात है दुर्गा सिंह? सुनिए महाराज, तब आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या कि जनता को होगा मंजूर? हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है आप? क्यों? इसलिए निर्भय सिंह
कि दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं मानता। दुर्गा सिंह, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, जो कि औरतों को कमजोर समझते हैं आप। अरे औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ज्ञानवान होती है और औरतें ताकतवर होती है। क्योंकि आप भी अगर इतिहास को उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर आज भी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है। जय जय दुर्गा सिंह, ये चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी इतिहास से होती शेष की जो रचयिता सुनो, मंत्री जी अक्ल तुम्हारी कहां खो गई। दुर्गा सिंह, जिन औरतों को आप कमजोर समझते हैं उन्हीं औरतों में एक औरत जानवी भी थी और एक औरत गर्भवती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो अपने आस पास समाज के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत है। निर्भय सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या झांसी की लक्ष्मीबाई से तुम तुलना इस लड़के की करते हो? करता हूं। दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। मैं औरत का सरासर गलत है। और फिर आज समय एक महाराज का फैसला है, एक सम्राट का फैसला, एक राजा का फैसला जो होता है अटल होता है, निर्णायक होता है। और आप कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राजधानी के अंदर कोई भी अगर महाराज की बातों पर सहमत नहीं होगा, जो भी उल्लंघन करेगा वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान मेरी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। और तुम मुझे धमकी देते हो। दुर्गा के बच्चे मेरे अंधे का नारा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो तू शरीर दरबार खून खराबा कर रहा है और तू औरत को कमजोर समझता है। आराम जाने, अगर ये बुढ़ा नहीं होता तो तू इस दुनिया में पैदा नहीं होता। तू औरत को कमजोर समझता है। अरे दुर्गा, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर औरत नहीं होती तो तुम नहीं होते और हम नहीं होते। राम शादी नारायण कहीं का कब्रिस्तान का ठेकेदार फैसले को अपने ऊपर ले लिया। नालायक कहीं का, ये तो राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए।
1 मिनट। राजकुमारी साहिबा, क्या बात है? आपको क्या टेंशन हो गया है? आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है जो कि पूरे राज दरबार में आप इस समय उछल कूद रही हैं? हम आपके इस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहते हैं जी। नहीं नहीं सेनापति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है तो खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। थैंक यू। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश और सेनापति निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आश्चर्य दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? तुम्हारे बाजुओं में वो ताकत नहीं है। ये नक्शा वहां का है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। इसमें कोई भी दुश्मन चढ़ाई कर सकता है। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। लो, अभी तुम बाकी हो। महाराज, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। महाराज, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। आप भी मुझ पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दे दीजिए। इसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा। तेरे वादों से तो ये संबोधित हो रहा है कि एक दिन तू मेरे आस्तीन का शाप बनेगा और मुझे डसने की कोशिश करेगा। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है। आज जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज्य में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ठोर कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, भर राज दरबार, आपने मुझ पर भरोसा किया है। अब विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा, खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत जान से बढ़कर समझेंगे हम, और मरते मरते मर जाऊंगा राजन, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। और अगर जीवन में कभी भी इस नक्शे की जरूरत, इसकी आवश्यकता राजमलका को आ पड़ी, तो ये नक्शा ला करके राजमलका के हवाले जरूर कर देंगे। और महामंत्री दुर्गा सिंह, वह सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर
हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़ कर उसे लाकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। ये जुल्म की जंजीर हाथ में लेकर सौगंध खाकर कहता हूं राजन कि आपके राज के अंदर कोई भी जुल्म या गुनाह करता अगर मिल गया, कोई भी पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर लाकर घसीट कर उसे लॉकअप में जरूर बंद कर देंगे राजन, जरूर। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसे आज्ञा महाराज।